गोबी रेगिस्तान में पाए जाने वाले दुर्लभ जानवर। दोस्तों, रेगिस्तान में पाए जाने वाले जानवरों की सीरीज में आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक ऐसा डेजर्ट जो अपने टीलों, पहाड़ों, स्नो लेपर्ड्स और बैक्ट्रियन ऊंट जैसे दुर्लभ जानवरों के लिए वर्ल्ड फेमस है। दरअसल हम बात कर रहे हैं दोस्तों गोबी रेगिस्तान की, जो दक्षिणी मंगोलिया और उत्तरी चीन के कुछ हिस्सों में फैला है। इस विशाल रेगिस्तान की गिनती दुनिया के यूनिक इकोसिस्टम में होती है। यहाँ का पूरा इलाका अनूठी प्रकृति संरचनाओं से लेकर डायनासोर के जीवाश्म और अद्भुत फ्लोरा एंड फौना से भरा पड़ा है। हैरानी की बात है कि यहाँ का हार्श क्लाइमेट होने के बावजूद ये रेगिस्तान एनिमल स्पीशीज की एक खास विविधता की मेजबानी करता है। गोबी रेगिस्तान में रहने वाले जानवर एक्सट्रीम डेजर्ट क्लाइमेट में जीवित रहने के लिए पूरी तरह से सक्षम है। आखिर वो कौन से अनोखे जानवर हैं, चलिए देखते हैं। नंबर 10, जेरबोआ। ये छोटा रोडेंट उत्तर पश्चिमी चीन और दक्षिणी मंगोलिया के रेगिस्तान में पाया जाता है। इसका शरीर चूहे की तरह होता है, खरगोश की तरह बड़े कान होते हैं, पिग की तरह थूथन होती है और पिछले पैर जो कि किसी कंगारू की तरह होते हैं। ये नन्हा सा चूहा जब अपने पिछले पैरों पर खड़ा होता है तो और भी ज्यादा आकर्षक लगता है। जेरबोआ गर्म रेगिस्तानी इलाकों में रहना पसंद करते हैं। दिखने में ये बेशक चूहा काफी छोटा है, मगर इसकी रफ्तार आपको हैरान कर सकती है। हम आपको बता दें 24 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है। इतना ही नहीं, इनके सुनने की क्षमता भी कमाल की होती है, जो इन्हें गोबी रेगिस्तान में शिकारियों से बचने और भोजन खोजने में मदद करती है। ये रेगिस्तानी पौधों को खाकर अपना पेट भरते हैं। पानी की आपूर्ति के लिए ये उन जड़ों को खोदते हैं जिनमें पौधे पानी जमा करते हैं। इनकी कुछ प्रजातियां बीटल्स और दूसरी तरह के छोटे कीड़ों को भी खाती है। इन शॉर्ट दोस्तों, हम जेरबोआ को छोटा पैकेट बड़ा धमाका कह सकते हैं। नंबर 9, गोबी पिट वाइपर। गोबी पिट वाइपर मध्य एशियाई पिट वाइपर ग्लोइडियस इंटरमीडियस की एक जहरीली उपप्रजाति है। आप इस सांप को गोबी रेगिस्तान के किनारों पर देख सकते हैं। इस सांप का दायरा इनर मंगोलिया के दक्षिण पूर्वी हिस्सों से लेकर चीन तक फैला हुआ है। ये एक मीडियम साइज का पिट वाइपर है जो कि लगभग 31 फीट तक पहुंचता है। इसका शरीर सुडौल होता है। ये सांप न केवल देखने में खतरनाक लगता है बल्कि ये काफी जहरीला भी होता है। ये उत्तरी एशियाई के लिए एक विषैली पिट वाइपर प्रजाति है। ये मुख्य रूप से रोडेंट्स, छिपकलियों, मेढक और बड़े बड़े कीड़ों को खाता है और तो और यह पक्षियों का शिकार भी करता है। जब ये खतरनाक सांप रेत के नीचे चलता है तो और भी ज्यादा भयानक लगता है। हालांकि दोस्तों, इसके काटने पर किसी की मौत की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इस सांप के काटने के लिए कोई ज्ञात एंटीवेनिन भी नहीं है। इसलिए जब भी आप गोबी डेजर्ट की सैर पर हो तो अपने कदम जरा सोच समझ कर रखें। नंबर 8, वाइल्ड बैक्ट्रियन कैमल। रेगिस्तान में पाए जाने वाले जानवरों की बात हो और वहां ऊंट का जिक्र ना हो, भला ये कैसे संभव है? दोस्तों, ये जंगली बैक्ट्रियन ऊंट गोबी रेगिस्तान की शान बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ता है। आम ऊंट की तुलना में ये ऊंट काफी अलग दिखता है। दूसरे ऊंट की तरह इनके पास एक नहीं बल्कि 2 हंप यानी कि कूबड़ होते हैं। शरीर के इस हिस्से में ऊंट फैट स्टोर करते हैं, जिससे ये थोड़े से भोजन के साथ लंबे समय तक जीवित रह सकते हैं। दरअसल रेगिस्तान के एक्सट्रीम क्लाइमेट में सर्वाइव करना काफी टफ होता है। कई बार तो लंबे समय तक भोजन पानी भी नसीब नहीं होता है। उस कंडीशन में बैक्ट्रियन ऊंट जमा फैट से एनर्जी गेन करते हैं। ये कुबड़ में 80 पाउंड तक वसा जमा कर सकते हैं और कुबड़ का साइज इस बात पर निर्भर करता है कि ऊंट कितना खाता है। बैक्ट्रियन ऊंट लगभग किसी भी प्रकार के पौधे को खाकर सरवाइव करते हैं। इनके पास स्पेशल ब्लड सेल्स भी होते हैं जो इन्हें डिहाइड्रेट रखते हैं। कुल मिलाकर असल बात यह है कि बैक्ट्रियन ऊंट ने अपने आप को रेगिस्तान के माहौल के हिसाब से पूरी तरह से ढाल लिया है। नंबर 7, गोल्डन ईगल। गोल्डन ईगल के बारे में भला कौन नहीं जानता। पक्षियों की दुनिया में इसका नाम दोस्तों टॉप प्रेडेटर्स के लिस्ट में सबसे आगे है, क्योंकि इसके शिकार का तरीका दोस्तों बेहद ही खतरनाक होता है। वैसे तो पूरे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इसका राज चलता है, लेकिन कई बार इसे गोबी रेगिस्तान के आसमान में भी उड़ते हुए देखा गया है। दरअसल भोजन की तलाश में ये कहीं भी चले जाते हैं। गोल्डन ईगल रेगिस्तान में काफी हाइट पर अपने घोंसले का निर्माण करते हैं। ये रेगिस्तान में रहने वाले रोडेंट्स के अलावा अन्य छोटे स्तनधारियों और रेप्टाइल्स आदि का शिकार करते हैं। इस मास्टर खिलाड़ी के उड़ने की स्पीड भी दोस्तों लाजवाब होती है, क्योंकि ये 320 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से उड़ने में उस्ताद होता है। ईगल के बारे में दोस्तों एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि अगर इन्हें रोजाना खाना ना मिले तो भी ये सरवाइव कर सकते हैं, क्योंकि इनके पास खास पाचन अंग होता है जिसे क्रॉप कहते हैं। ईगल इसमें बड़ी मात्रा में भोजन स्टोर करके रख सकते हैं। ये भोजन ऐसे समय पर काम आता है जब भोजन की उपलब्धता कम होती है। वाह भाई, काश ऐसा ऑप्शन हम इंसानों के पास होता। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 7, मंगोलियन वाइल्ड एस। मंगोलियाई जंगली गधा दोस्तों उत्तरी चीन और मंगोलिया में पाया जाता है। दोस्तों बेशक नाम से ये जानवर गधा है, लेकिन जब आप इसकी खूबी के बारे में जानेंगे तो बिल्कुल शॉक्ड रह जाएंगे। दरअसल भीषण गर्मी के मौसम में जब रेगिस्तान में पानी की कमी हो जाती है तब ये सूखी नदियों और अन्य वाटर सोर्सेज को खोदते हैं।
इनके द्वारा खोदे गए पानी के होल्स का इस्तेमाल दूसरी प्रजातियों के अलावा इंसानों की भी बहुत मदद करते हैं पानी पहुंचाने में। दौड़ लगाने के मामले में भी इनकी स्पीड अच्छी खासी होती है, क्योंकि मंगोलियाई जंगली गधे लगभग 40 मील प्रति घंटे की स्पीड से भाग सकते हैं। इनकी डाइट की बात करें तो मंगोलियाई जंगली गधे शाकाहारी होते हैं, जो कि घास, जड़ी बूटियों और वनस्पतियों पर फीड करते हैं। ये गोबी रेगिस्तान में शुष्क निवास स्थान में पाए जाने वाली झाड़ीदार वनस्पतियों को खाकर अपना पेट भरते हैं। मंगोलिया में वसंत और गर्मियों के दौरान ये खास किस्म के रसीले पौधों को बड़े ही चाव से खाते हैं। नंबर 5, गोबी आइबेक्स। गोबी आइबेक्स जंगली बकरी की एक प्रजाति है जो मंगोलिया के दक्षिण और साउथ ईस्ट रीजन में गोबी रेगिस्तान के पहाड़ों पर रहती है। गोबी आइबेक्स के लंबे सींग इन्हें खास बनाते हैं। नर बकरे की सींग की लंबाई 100 से 148 सेंटीमीटर तक होती है। मादा के सींग नर की तुलना में बहुत पतले होते हैं। आइबेक्स की लंबाई 4.3 फीट से 5.5 फीट के बीच होती है और शरीर का रंग हल्का भूरा होता है। अगर आप इस शानदार जीव को देखना चाहते हैं तो ये गोबी रेगिस्तान में 700 मीटर तक की पहाड़ियों पर पाए जाते हैं। आइबेक्स लगभग पूरी तरह से शाकाहारी होते हैं और ये केवल वनस्पति खाते हैं, जैसे झाड़ियां, बुशेस और घास। अगर इन्हें कम न्यूट्रिशन मिलता है तो इसकी पूर्ति के लिए आइबेक्स को अपना अधिकतर समय चरने में बिताना पड़ता है। अफसोस की बात है कि इस जानवर का इंसानों द्वारा एंजॉयमेंट के लिए शिकार किया जाता है। नंबर 4, मार्बल्ड पोलकैट। शायद इसके बारे में दोस्तों आपने पहले ना सुना हो, ना पढ़ा हो। इसे प्यार से दोस्तों मार्बल पोलकैट कहते हैं। ये एक प्रकार का छोटा मैमल है जो वेस्टर्न चाइना और गोबी रेगिस्तान सहित दक्षिण पूर्वी यूरोप के शुष्क और घास के मैदानों में पाया जाता है। दिखने में बेशक ये छोटा है, मगर ये बड़े आराम से अपने आप को अलग अलग तरह के हैबिटेट्स में ढाल सकता है और खुले रेगिस्तान में भी जीवित रहने का एहसास रखता है। इनके चेहरे पर दोस्तों काले और सफेद निशान, आंखों पर काली पट्टी और मुंह के चारों ओर सफेद निशान होते हैं। आमतौर पर इनका बाकी शरीर पेल येलो रंग का होता है, जिस पर लाल या भूरे रंग के धब्बे होते हैं। मार्बल पोलीकैट अपने निवास स्थान में रोडेंट्स, कीड़ों और पक्षियों को खाना पसंद करते हैं, मगर शिकार और निवास स्थान के विनाश के कारण यह अनोखी प्रजाति घट रही है। इस प्रजाति की आबादी में 30% की कमी दर्ज की गई है। इसलिए दोस्तों मार्बल पोलकैट को एक कमजोर प्रजाति के रूप में वर्गीकृत किया गया है। नंबर 3, ब्लैक टेल्ड गजल। काली पूंछ वाले इस खूबसूरत गजल को देखकर दोस्तों किसी को भी इससे लगाव हो जाएगा। इसे गोइटेड गजल के नाम से भी जानते हैं। गोबी रेगिस्तान के अलावा ये प्यारा सा गजल अजरबैजान, जॉर्जिया, इराक, ईरान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और टर्की के कुछ हिस्सों में भी पाया जाता है। अपनी सीमा के अंदर गोइटेड गजल चूना पत्थर के पठार और बजरी के मैदानों में निवास करते हैं। गोइटेड गजल शाकाहारी होते हैं और ये अलग अलग टाइप की घास और जड़ी बूटियों पर फीड करते हैं। कई बार भोजन की तलाश में ये मौसमी रूप से पलायन भी करते हैं। इन्होंने अपने आप को दोस्तों कुछ ऐसा बना लिया है कि ये बिना पानी के लंबे समय तक रह सकते हैं। दोस्तों आप दिन में वैसे कितने लीटर पानी पी सकते हैं, हमें कमेंट करके बताइए। नंबर 2, गोबी बियर। ये भूरे भालू की एक उपप्रजाति है जो मंगोलिया के गोबी रेगिस्तान में पाई जाती है। इस भालू को मंगोलियन में मजलाई के नाम से जाना जाता है। इनका साइज और वजन देखा जाए तो भूरे भालू परिवार के अधिकांश दूसरे मेंबर्स की तुलना में गोबी भालू छोटे होते हैं। वयस्क मादा का वजन केवल 51 से 78 किलोग्राम और नर भालू का वजन सिर्फ 96 से 138 किलोग्राम तक होता है। ये भालू सर्वाहारी होते हैं, यानी कि दोस्तों इन्हें कुछ भी हजम है। ये जड़ें, बेरीज, पौधे और कभी कभी बड़े मैमल्स का शिकार करते हैं। हम आपको बता दें सर्दियों में भोजन की उपलब्धता कम हो जाती है, इसलिए ये उस वक्त दक्षिण की ओर पहाड़ी गुफाओं या सूखे घास से बनी गुफाओं में हाइबरनेट करते हैं। मगर इसके बावजूद भी ये प्रजाति आज गंभीर रूप से संकटग्रस्त के रूप में लिस्टेड है। एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2022 तक जंगल में केवल 51 भालू बचे होने की सूचना है। नंबर 1, स्नो लेपर्ड। आप भी सोच रहे होंगे दोस्तों भला ठंडे और बर्फीले इलाकों में रहने वाले स्नो लेपर्ड का गर्म रेगिस्तान में भाई क्या काम है, इनका यहाँ से क्या लेना देना है। तो आप जान लीजिए कि स्नो लेपर्ड गोबी रेगिस्तान में टॉप प्रेडेटर है। ये खूंखार शिकारी सेंट्रल और साउथ एशिया के कई हिस्सों तक अपना दबदबा जमाए हुए है और गोबी रेगिस्तान की पर्वत श्रृंखला जैसे टियान शान रेंज में भी इनकी गुंडागर्दी चलती है। इनका पसंदीदा शिकार गोबी आइबेक्स है। इसके अलावा ये नीली भीड़, अर्गली जंगली भीड़, मरमोट्स, पिका, हिरन और दूसरे छोटे मैमल्स को अपना निवाला बनाते हैं। नर हिम तेंदुए की लंबाई दोस्तों 1.3 मीटर और वजन लगभग 57 किलोग्राम हो सकता है। इनकी खासियत यह है कि स्नो लेपर्ड अपने से 3 गुना वजन तक के शिकार को मारने में सक्षम होते हैं, पर इंसानों के हाथों इस शिकारी जानवर का भी शिकार किया जाता है, जिसके कारण गोबी रेगिस्तान में 500 से भी कम स्नो लेपर्ड बचे हैं। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वैसे आप मुझे कमेंट करके बताएं इनमें से सबसे अच्छा आपको कौन सा लगा। आपकी कमेंट का इंतजार रहेगा। वीडियो को लाइक और शेयर भी करना और आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आपसे आने वाली वीडियोस मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर।